हेलो बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग का बिल्कुल न्यू लेक्चर, और वो है आपका क्या, अकाउंटेंसी। आज हम क्या बात करने वाले हैं, अकाउंटेंसी। और आप लोग के लिए अकाउंटेंसी स्टार्ट हो रहा है। और आप लोगों ने क्या चूज़ किया सब्जेक्ट, 11th कॉमर्स में आए हो आप, यानी आपने सब्जेक्ट क्या चूज़ किया, कॉमर्स। अब आप लोग का एहसास हो रहा होगा कि कॉमर्स लेके हमने गलती की कि समझदारी की। ये डिपेंड करता है आपके आने वाले 1 से 2 महीने की पढ़ाई के ऊपर। कॉमर्स बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है और आप अभी मेच्योर हो चुके हो। देखिए क्या है, अभी तक जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते आए थे, जैसे कि अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं, जनरली हम लोग साइंस लेते हैं, बायो या फिर मैथ्स लेते हैं, या फिर हम लोग कॉमर्स लेते हैं, या फिर आर्ट्स लेते हैं। ये 4 सब्जेक्ट जो मेनली होते हैं। आर्ट्स पहले भी पढ़ चुके हो, कॉमर्स बायो पहले भी पढ़ चुके हो, और हमारा मैथ्स भी पहले भी क्या हो चुके हो, पढ़ चुके हो। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी आपने नहीं पढ़ा है। बिल्कुल उसकी ABCD हम लोग बिल्कुल आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम लोग कॉमर्स स्टार्ट करेंगे और अकाउंटेंसी स्टार्ट करेंगे सबसे मेनली इसमें। अब देखो, अकाउंटेंसी ऐसा मज़ेदार सब्जेक्ट है। जनरली हम लोग एक गेम खेलते हैं ना, जैसे क्रिकेट वगैरह खेले हो आप। जब क्रिकेट खेलते थे आप लोग, तो क्रिकेट जब खेलते हो आप, तो पहले क्रिकेट खेलना सीखे हो या उसकी रूल्स को पढ़ना सीखे हो। क्रिकेट के रूल्स की अच्छी खासी किताब होती है, मोटी। पढ़े हो कभी क्रिकेट की रूल्स की किताब? शायद देखे भी नहीं होंगे। बुक देखे हो उसकी? नहीं। तो बताओ, पहले आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया होगा कि उसके रूल्स को पढ़ना स्टार्ट किया? खेलना स्टार्ट किया, उसके बाद रूल ऑटोमेटिकली सीखते चले गए। अकाउंटेंसी भी कुछ वैसे ही होता है। अकाउंटेंसी में हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसको खेलना स्टार्ट करेंगे, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा ना, हम वहाँ वहाँ रूल आपको क्या करते जाएंगे, बताते जाएंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते, आज से हम लोग अकाउंटेंसी स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है आपके ऊपर सीखना। बिल्कुल यहाँ पर A से लेकर हम लोग बिल्कुल Z तक की बात करेंगे, बिल्कुल ABCD सीखेंगे इसकी, ठीक है। तो आज बच्चों हम लोग अकाउंटेंसी में क्या बात करने वाले हैं, अकाउंटेंसी कुछ टेक्निकल वर्ड्स देखेंगे आज, कुछ जो बेसिक वर्ड्स होते हैं ना उसके बारे में जानेंगे, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस का। तो सबसे पहले देखो, कॉमर्स लियो, कॉमर्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस करना। भाई बिजनेस में प्रॉफिट कमाना, यही तो आपका मेन ऑब्जेक्ट होता है, तो बिजनेस होता है। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी काम जिसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना होता है। क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, टू मेक प्रॉफिट। मतलब ऐसा काम जो आप प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्ट से करते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस करते कहते हैं। समझ आया? सपोज आपने 10 रुपये का पेन खरीदा और उसको 12 में बेच दिया, कितना प्रॉफिट कमाए, 2 रुपया प्रॉफिट हुआ। ये बिजनेस है। समझ में आया? कुछ भी चीज़ मतलब पैसा आप लगा रहे हो और बदले में पैसा क्या कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए आपने पैसा क्या किया, लगाया, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, बिजनेस कहते हैं। अब इस प्रोसेस में अगर लॉस हो जाए तो उसको भी बिजनेस ही कहेंगे भाई, उसको बिजनेस से हटके कुछ नहीं कह सकते ना। प्रॉफिट, भाई मेन ऑब्जेक्ट तो प्रॉफिट ही होता है। इसके बाद बच्चों बारी आती है ट्रांजैक्शंस की। एक और जो टेक्निकल वर्ड है वो आपका क्या है, ट्रांजैक्शंस है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, देखो ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, एक तरह से इसको क्या कहते हैं हम लोग, लेन देन कहते हैं, ठीक। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक पर्सन है और एक पर्सन है, ठीक है। ये दुकानदार है, ठीक है, ठीक है। अब ये दुकानदार है, ये पर्सन गया उसके पास, बोला भैया मुझे एक पेन दे दो, तो बदले में इसने क्या दिया होगा, पैसे दिया होगा, और इसने बदले में इसको क्या दिया होगा, एक पेन दिया होगा। देखो क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पैसा गया पेन आया, क्या है, इसको बोलेंगे ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे? और हर ट्रांजैक्शन में देखना हमेशा डबल इफेक्ट होता है। देख लो, डबल इफेक्ट हो रहा है, तीसरा इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये होता है ट्रांजैक्शन। इसके बाद कुछ टेक्निकल वर्ड्स की बात करें, जैसे परचेस। परचेस का मतलब तो आप जान ही गए, खरीदना। कोई भी चीज़ बिजनेस के फील्ड में खरीदोगे उसको हम क्या कहेंगे, परचेस कहेंगे। इसके बाद होता है सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, बेचना। कोई भी चीज़ बेचोगे उसको कहेंगे सेल्स। इसके बाद बारी आती है नंबर 5 की, परचेस रिटर्न। क्या कहते हैं, परचेस रिटर्न, ठीक है, परचेस रिटर्न। या फिर आप इसको कह सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड। क्या कहेंगे, रिटर्न आउटवर्ड कहेंगे, इसको कहेंगे हम रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। देखिए परचेस रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है सर, मतलब अच्छा, जब भी अकाउंटेंसी पढ़ोगे, देखो नया रूल बताने की बारी आ गई। बोला सर खेलना स्टार्ट करेंगे, रूल हम बताना स्टार्ट करेंगे। अब नया रूल बता रहे ना, क्या बता रहा हूँ, देखो जब भी अकाउंटेंसी पढ़ोगे ना, आपको कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा। एक कैरेक्टर में ढल के पढ़ना है अकाउंटेंसी आपको, ठीक है। देखना, कभी भी याद रखना, एक होता है बिजनेस, अकाउंटेंसी में एक होता है बिजनेस, और एक होता है बच्चों बिजनेस का कौन पता है, ओनर। कौन होता है, ओनर। आपको एक कैरेक्टर में ढलना है। आपको क्या समझना मालूम, अपने आप को बिजनेस समझना। क्या समझना, तुम बिजनेस हो, ओनर भी नहीं हो तुम, बल्कि तुम अपने आप में एक बिजनेस हो। बिजनेस बनता है ना ईंट पत्थर का, सीमेंट का, वही तुम बिजनेस हो, ठीक है। अपने आप को बिजनेस समझना। अच्छा चलो मान लो ये आप हो, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि ये आप हो, ठीक है। अपने आप को ये समझो कि आप हो, ठीक। आपने इस पर्सन से गुड्स परचेज किया,
परचेस ऑफ गुड्स, इस पर्सन से आपने गुड्स परचेस किया, ठीक है। बताइए माल किसके पास पड़ा हुआ है, उसके पास कि हमारे पास? बोलो, माल किसके पास पड़ा, उसके पास कि हमारे पास? कहाँ उसके पास पड़ा भाई? हमने उससे खरीदा तो माल अभी किसके पास है? पॉइंट तो हम लोग हैं, तो भाई माल किसके पास है? हमारे पास है, बिल्कुल है ना। हमने उससे माल खरीद के ले आए, अभी माल हमारे पास पड़ा है ना, ठीक है, माल हमारे पास पड़ा है, हमको पसंद नहीं आया या ज़रूरत से ज़्यादा खरीद लिए थे या ख़राब निकला, ठीक है, क्या करें? रिटर्न कर दो भाई। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे? परचेस रिटर्न बोलेंगे। हाँ, रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, परचेस रिटर्न बोलेंगे, ठीक है, या फिर इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। परचेस रिटर्न तो मुझे बानी हम लोग सीख जाते हैं कि भाई ये परचेस रिटर्न ये होता है, ठीक है, लेकिन रिटर्न आउटवर्ड बड़े कंफ्यूज रहते हैं बच्चे लोग, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है सर? तो बड़ा कोई दिक्कत नहीं, कॉमन सेंस है। कैसे? रिटर्न आउटवर्ड मतलब ऐसा रिटर्न है जो बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है, तो भाई आउट हो रहा है, तो कैसा माल आउट हो सकता है? खरीदा हुआ माल तो आउट हो सकता है, तो क्या कहेंगे बच्चों? इसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। यही कारण है इसको आउटवर्ड बोलते हैं, क्योंकि बाहर जाता है इस वजह से, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? ठीक है। इसके बाद नंबर 6 आता है सेल्स रिटर्न। क्या होता है? सेल्स रिटर्न होता है, ठीक है, ये होता है सेल्स रिटर्न, या फिर इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड, ठीक। अब मान लीजिए ये आप हो और ये एक पर्सन है, ठीक है, आपने इस बंदे को क्या किया? माल बेचा, सेल्स ऑफ गुड्स। सपोज आपने इस बंदे को माल बेचा, ठीक है, कुछ बेचा आपने इसको। बोलो माल किसके पास पड़ा है इस बार? बोलो हर्ष, किसके पास पड़ा है माल? उस पर्सन के पास पड़ा है सर, माल इसके पास पड़ा है। बताओ इस बार रिटर्न करने का सिचुएशन किसके साथ रहेगा? पर्सन के साथ रहेगा। तो बोलो इस बार रिटर्न किसको करेगा? वो हम ही को तो करेगा, ठीक है। तो रिटर्न कर रहा है, तो इस बार बताओ माल आ रहा है कि जा रहा है? हमारे पास माल आ रहा है, तो बेटा इसको कहेंगे रिटर्न इनवर्ड। आ रहा है रिटर्न, ऐसा रिटर्न के रूप में आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है कि रिटर्न क्या हो रहा है? इनवर्ड हो रहा है, इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? इसके बाद बेटा और एक टेक्निकल वर्ड होता है, एक होता है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट से तो भली भांति परिचित हो। डिस्काउंट के बारे में क्या बोलूँ मैं? कुछ बोलने की आवश्यकता है क्या? नहीं। यहाँ तक नोट करो, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है। नोट करो जल्दी से। चलिए देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा देखिए कुछ बातें बता रहा हूँ। देखिए जो अकाउंटेंसी जो है ना, वो 4 टॉपिक से मिलकर बना रहता है। पता है आपको? कोई भी जो भी ट्रांजैक्शन आप देखोगे ना, तो वहाँ पे 4 चीज़ें आपको मिलने को मिलेगी, ठीक है। एक तो एसेट्स मिलेगा, दूसरा आपको लाइबिलिटीज़ मिलेगा, तीसरा होता है एक्सपेंसेस मिलेगा, और चौथा होता है इनकम के बारे में आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं। एक तो मिलेगा एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी, आपके बिजनेस की प्रॉपर्टीज़, जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ है। एक मिलेगा आपको लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? आपके ऊपर लोन्स वगैरह जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लाइबिलिटीज़, ठीक है। जैसे हम लोग लोन वगैरह ले लेते हैं उसको कहते हैं हम लोग लाइबिलिटीज़ कहते हैं। उसके बाद होता है एक्सपेंसेस। क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। क्या होता है? खर्चा, ठीक है, उसको बोलते हैं खर्चा, किसी प्रकार का खर्च करोगे तो। और एक होता है इनकम, किसी प्रकार के कुछ पैसे वैसे मिल जाए, उसको क्या कहेंगे? कुछ काम करोगे तो, सर्विस दोगे तो बदले में क्या मिलेगा? इनकम मिलेगा, वो हो जाता है आपका इनकम। तो 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। बारी बारी इस बातों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों बात करते हैं हम लोग एसेट्स की, तो एसेट्स का मतलब क्या होता है? आपके बिजनेस की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी। एसेट्स का मतलब क्या होता है? सुनना, कैसे पहचानोगे कि ये एसेट्स है? देखो अकाउंटेंसी बोला ना, कैसे पहचानोगे कि एसेट्स है? ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो और उस ट्रांजैक्शन का आपको ये फील हो कि भाई इस ट्रांजैक्शन से मेरा सामने वाले के ऊपर पोजीशन बन रहा है, मेरा अधिकार बन रहा है सामने वाले के ऊपर, मेरा राइट्स बन रहा है, उसको क्या कहेंगे पता है? एसेट्स। क्या कहेंगे? एसेट्स। अब बच्चों एसेट 2 प्रकार का होता है। एसेट्स कभी भी याद रखना, 2 प्रकार का होता है एसेट्स। सबसे पहला एसेट्स होता है, सबसे पहला होगा नॉन करंट एसेट्स। कौन सा एसेट्स? नॉन करंट एसेट्स होता है एक तो, ठीक है। और दूसरा प्रकार होता है करंट एसेट्स, ठीक है। क्या होता है? करंट एसेट्स, ठीक। अब नॉन करंट एसेट्स, या फिर इसको हम कह सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स। क्या कह सकते हैं? फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अब सुनो, करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? देखो एसेट्स, मान लीजिए आपके पास कोई एसेट्स है, सपोज आपके पास कोई बिल्डिंग है, मैं बोलूँगा इस एसेट को कैश में कन्वर्ट करो, कैश में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? कैसे करोगे? बेच कर। भाई मैं कोई भी एसेट्स को बोलूँगा इसको कैश में कन्वर्ट करो, अगर मैं बोलूँगा कि ये बुक है, इस बुक को कैश में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करोगे? बेच दोगे, तो कैश में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। सही बात है। तो ऐसा कोई भी एसेट जिसको बेचने में, जैसे मान लीजिए कोई एसेट्स है उसको बेचते हो, तो उसमें बेचने में आपको काफ़ी लंबा समय लगता है। उस एसेट्स को बेचने में आपको लॉन्ग पीरियड लगे, 1-2 साल लग जाए बेचने में, वक्त लगे आपको बेचने में,
उसको कहेंगे करंट एसेट्स। क्या कहेंगे? करंट एसेट्स। या फिर ऐसा कोई भी एसेट जिसका वैल्यू साल भर फिक्स्ड होता है। क्या होता है? साल भर उसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आता, जो भी चेंजेस आएगा वो साल के एंड में आएगा, उसको हम लोग कहते हैं नॉन करंट या फिर फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब करंट एसेट की कैटेगरी में किसको रखते हैं? वो सारे एसेट जिसको कैश में कन्वर्ट करने में आपको बहुत शॉर्ट पीरियड लगता है, मुश्किल से 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर आप कैश में क्या कर लेते हो? कन्वर्ट कर लेते हो, या साल भर के अंदर कैश में क्या कर लेते हो? कन्वर्ट कर लेते हो। उसको हम लोग क्या कहते हैं? करंट एसेट्स। या करंट एसेट्स का मतलब क्या हो सकता है? ऐसा एसेट जिसका वैल्यू साल भर फ्लक्चुएट हो रहा है, साल भर उसका खर्च, एसेट्स का वैल्यू साल भर बदलता जा रहा है, बहुत सारे उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, चेंज फ्लक्चुएशन आ रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? करंट एसेट कैटेगरी में रखेंगे। समझ में आया? कैसे समझाते हैं देखिए। नॉन करंट एसेट 2 प्रकार का होता है। एक बच्चों टेंजिबल एसेट्स होता है। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, टेंजिबल एसेट्स है। एक होता है बच्चों इनटेंजिबल एसेट्स। क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जिसको आप देख, छू, महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए टेंजिबल एसेट में जैसे क्या क्या हो सकता है। जैसे बच्चों पहला एसेट्स हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग। क्या हो सकता है? लैंड एंड बिल्डिंग। बिजनेस में लैंड एंड बिल्डिंग्स होते कि नहीं होते? बहुत सारे जमीन होता है और उसके ऊपर बिल्डिंगें बनी होती है। अब बिल्डिंगें किस किस रूप में होती है? ऑफिस बिल्डिंग है ना, किसी प्रकार का आपका मॉल्स वगैरह है तो उसके उस रूप में तो अलग अलग प्रकार से बिल्डिंगें होती है, लैंड और बिल्डिंग। समझ में आ गया? इसके बाद होता है प्लांट एंड मशीनरी। क्या होता है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट का मतलब क्या होता है? प्लांट का मतलब होता है फैक्ट्री। मान लीजिए आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है तो आपका क्या होगा? एक प्लांट होगा, फैक्ट्री होगा। देखो ना, कई बार ट्रेन में गए होगे तो रास्ते में देखे होगे बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती है, उसमें से देखना धुआं निकलते रहता है। क्या है वो? प्लांट। और जैसे उसके अंदर एंट्री करोगे ना तो उसके अंदर बहुत सारी मशीनें लगी होंगी छोटी बड़ी, वो क्या कहलाएगी? मशीनरी कहलाएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? इसके बाद बारी आती है फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फर्नीचर ये भी एसेट्स होता है। ऑफिस के अंदर घुसोगे, जैसी ऑफिस के अंदर जाओगे तो क्या दिखाई देगा आपको? खूब सारे फर्नीचर दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? टेबल दिखाई देगा, कुर्सी दिखाई देगा, चेयर्स दिखाई देंगे। क्या है ये सब? जो भी लकड़ी का चीज़ बना हुआ है सब क्या है? फर्नीचर है। ठीक। फिक्सचर्स, तो फिक्सचर्स भी कुछ चीज़ें जैसे दरवाजे, ग्रिल्स वगैरह लगे हुए हैं, विंडो लगी हुई है, सब क्या है? फिक्स है ना अपनी जगह पे, एसेट तो ना भैया, पैसा तो खर्च किए हो ना। क्या है ये? फिक्सचर्स। फिटिंग्स का मतलब क्या है? फिटिंग्स, फैन लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, ठीक है, वायरिंग लगा हुआ है, बोर्ड लगा, स्विच बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, ये सब क्या कहलाते हैं? फिटिंग्स। ये भी आपका क्या है? एसेट्स है। एक एक चीज़ों का लेखा रखा जाता है। बात समझ में? इसके बाद होता है व्हीकल्स होता है। व्हीकल्स मतलब क्या होता है? तुम्हारा गाड़ियाँ। अब इसमें सब आ जाता है, साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सभी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। ठीक है। और फिक्स्ड एसेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो और क्या फिक्स्ड एसेट्स हो सकता है? प्रीमाइसेस। क्या हो सकता है? प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रीमाइसेस का मतलब होता है परिसर, कैंपस। क्या होता है? कैंपस। जैसे आपके स्कूल का कैंपस होता है ना, वैसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, बिल्डिंग का, मतलब सॉरी फैक्ट्रियों का, बिजनेसेस का कैंपस होता है, उसको बोलते हैं प्रीमाइसेस। ये आपकी किस में आता है? फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में आता है। ये बात समझ में कि नहीं आई? इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कुछ पैसे हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ हमारे पास पैसे बच जाते हैं ना तो फ्यूचर के पर्पज से हम इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट, तो ये हो गया तुम्हारे टेंजिबल एसेट्स। अब बारी आती है किसकी? इनटेंजिबल की। तो इनटेंजिबल की कैटेगरी में कौन कौन आता है? तो इनटेंजिबल जिसको देख छू सकते नहीं हो आप। ठीक है। देखो जैसे कि क्या होता है? गुडविल। क्या होता है? गुडविल। हर एक बिजनेस का अपना एक गुडविल होता है, एक पहचान होता है। हालांकि इसके बारे में अगले साल आप नेक्स्ट पूरा चैप्टर पढ़ोगे इसके बारे में, तब ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद होता है गुडविल के बाद होता है तुम्हारा पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। पेटेंट्स या क्या बोलेंगे? कॉपीराइट्स। अब आप बोलोगे सर ये पेटेंट्स या कॉपीराइट्स क्या होता है? तो पेटेंट्स का मतलब क्या होता है? ठीक है। मान लीजिए आप बिजनेस हो, ठीक है, आप क्या करते हो? बाइक बनाने का बिजनेस करते हो। आपका बिजनेस है और आप किसका मैन्युफैक्चरिंग करते हो? बाइक बनाने का मैन्युफैक्चरिंग करते हो। आप किस प्रकार की बाइक बनाते हो? आप मालूम कैसा बाइक बनाते हो? आप ना नॉर्मल जो पेट्रोल से चलता है ना वैसा वाला बाइक बनाते हो और बेचते हो मार्केट में। ठीक है। सडनली क्या हुआ? ऐसा कोई बंदा पता चला जिसने ना ऐसा बाइक बना डाला जो पानी से चलता है। ठीक है।
आप कौन सा बाइक खरीदना पसंद करोगे, जो पेट्रोल से चलता है जो पानी से चलता है? पानी से चलता है भाई, आपको खर्चा कम पड़ेगा, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, तो आप किसकी बाइक की डिमांड करोगे? यानी मार्केट में डिमांड किसकी बढ़ गई? पानी से चलने वाली बाइक की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, पेट्रोल कोई पूछ नहीं रहा है, ठीक। तो आप क्या करोगे मालूम है? उस बंदे को पकड़ोगे, कहाँ यार वो बंदा, पता करो यार, जिसने ऐसा चीज़ इन्वेंट किया है जो बाइक या गाड़ियाँ जो है किससे चलेगी, पानी से चलेगी पेट्रोल की जगह। तो उस बंदे के पास गए, तो बंदे के पास देखो उसके पास क्या है, फॉर्मूला है, बनाते कैसे है वो उसको पता है, लेकिन बना नहीं सकता ना, वो एक बाइक बना लेगा, दो बाइक बना लेगा। लेकिन मार्केट में डिमांड तो भाई 20,000 बाइक की, मान लो लाखों बाइक की डिमांड है, लाखों तो नहीं बना सकता, उसके लिए बड़ी फैक्ट्री चाहिए, सेटअप चाहिए, वर्कर्स चाहिए, पैसा चाहिए, ह्यूज कैपिटल चाहिए, ये सब चाहिए आपको, तो भाई वो तो हो नहीं सकता, वो तो बंदा नहीं बना सकता। तो आप बिजनेसमैन हो, आप बाइक बनाते हो ना, आप बजाज कंपनी के मालिक हो, ठीक है, आप बाइक मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ठीक। आप गए उसके पास और बोले यार देखो जो आपका फॉर्मूला है वो हमको दे दो और हम बाइक बनाते हैं और पूरे मार्केट का डिमांड क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो वो क्या बोलेगा, फ्री में थोड़ी ना दूंगा, कुछ बदले पैसा दो। तो आपने उसको बोला चल ठीक है, एक काम कर, 1,000 करोड़ रख और फॉर्मूला हमको दे दे, ठीक है। 1,000 करोड़ रखा उसने और फॉर्मूला क्या कर दिया, आपको दे दिया, ठीक। तो आपने 1,000 करोड़ खर्च किया कि नहीं किया? तो कोई फिजिकल चीज़ आई क्या आपके पास? फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला दिख थोड़ी ना रहा है, वो तो एक तो फाइल में आया होगा, है ना, तो कुछ दिख तो नहीं रहा है। तो बेटा क्या है, 1,000 करोड़ का फाइल मिला, बस समझ लो क्या है, एसेट्स है। क्या है, एसेट्स, पेटेंट या कॉपीराइट्स, मतलब आपने पेटेंट या क्या किया, कॉपीराइट्स क्या किया, ले लिया उससे, समझ में आया। अब ये पेटेंट कॉपीराइट्स अलग अलग प्रकार का होता है, समझे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हर एक प्रोडक्ट पे आप परसेंट, वो क्या बोलेगा 1,000 करोड़ में थोड़ी ना बेचूंगा, मैं शेयर लूंगा, जितने रुपए का बाइक बेचोगे उसका 20% मेरा, वो ऐसा बोलेगा, जितना बाइक बेचो जीवन भर उसका 20% मेरा, ऐसा बोल सकता है, वो डील के ऊपर होता है। आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? तो इंटेंजिबल होता है, क्लियर है। इसके बाद होता है जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर आपका मोबाइल एप्लीकेशंस हो गए, मोबाइल एप्लीकेशंस, ये सब क्या होते हैं, तुम्हारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। कैसे एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल, ठीक है। ऐसे एसेट्स देख लो भैया, ऐसे एसेट्स है जिसको कैश में कन्वर्ट करने में आपको काफ़ी लॉन्ग पीरियड लगेगा, या फिर इसका वैल्यू साल भर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं, समझ में आ गया। अब बारी आती बच्चों किसकी, करंट एसेट्स की बारी आती। करंट एसेट जिसका वैल्यू साल भर फ्लक्चुएट होते रहता है। देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि कैश इन हैंड, क्या होता है, कैश इन हैंड, ठीक है। आपके बिजनेस में कैश पड़ा हुआ है, करंट एसेट्स है, एसेट्स तो है लेकिन करंट एसेट्स है। बोलोगे सर कैसे करंट एसेट्स है? मान लो मैं एक बिजनेस के बाहर आपको खड़ा कर देता हूँ, बोलता हूँ अरे भैया बिजनेस के बाहर अभी ये बिजनेस के बाहर तुमको खड़ा कर दिया, मैं बोला अभी इसके गले में ना 2,000 रुपये है। अब मैं तुमको बोलूँगा जाओ 2-2.5 घंटे कहीं घूम के आ जाओ, ठीक, 2-2.5 घंटे कहीं घूम के आ जाओ। तुम घूम घाम के आए, अब मुझे बताओ 2-2.5 घंटे बाद जब उस जगह पे आए आप, तो मुझे बताइए क्या उसके गले में 2,000 होगा? गारंटी के साथ बोल सकते हो? सर बदल सकता है, माल खरीदा होगा तो घट गया होगा, माल बेचा होगा तो बढ़ गया होगा, कुछ भी हो सकता है सर। देखो वैल्यू फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं कैश इन हैंड, करंट एसेट्स है। जबकि अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं, जैसे किसी के पास बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, मैं बोलूँगा अभी उसके पास कितने का प्लांट एंड मशीनरी, 2 लाख का है, मैं बोलूँगा 1 महीने बाद आओ, गारंटी के साथ बोल सकते कुछ हद तक, प्रोबेबिलिटी है, हाँ भाई उसके पास 2 लाख का ही मशीन होगा या 2 लाख का प्लांट होगा, उसमें चेंजेस नहीं होता है, वो बार बार थोड़ी ना खरीदते, उसका नेचर बार बार का नहीं है, ठीक है। अब होता है कैश एट बैंक, क्या होता है कैश एट बैंक, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, वो भी आपका क्या है, एसेट्स है। इसके अलावा होता है तुम्हारा स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक, या फिर इसको कहते हैं हम लोग इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री कहते हैं, या फिर कहते हैं गुड्स, क्या कहते हैं, गुड्स। ऐसा कोई भी चीज़ जिसका आप बिजनेस कर रहे हो, कभी भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, स्टॉक, इन्वेंट्री या गुड्स किसको बोलते हैं? जिस चीज़ का, जिस प्रोडक्ट का आप बिजनेस करते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक या गुड्स। अगर आप मोबाइल फ़ोन का बिजनेस कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन बेचने का बिजनेस करते हो, क्या है आपके लिए, गुड्स है। आप बैग बनाने का बिजनेस करते हो या बैग बेचते हो, आप क्या है आपके लिए, बैग, गुड्स है। कपड़े बेचते हो, क्या है आपके लिए, गुड्स है। एरोप्लेन बेचते हो, वो भी आपके लिए क्या है, फिर गुड्स है। समझ आया कि नहीं आया? तो जिस चीज़ का तुम बिजनेस कर रहे हो क्या कहलाएगा, गुड्स। हाँ जी, इन्वेंट्री भी वही गुड्स ही में आएगा, सब बोला ना। स्टॉक, जैसे मैं स्लैश का साइन लगाऊं, इसका मतलब समझ जाओ स्टॉक है या फिर इन्वेंट्री या फिर गुड्स, सबका मतलब क्या है, एक ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसको बोलते हैं गुड्स। अभी गुड्स पता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों रॉ मटेरियल, क्या होता है,
रॉ मटेरियल, कच्चा माल। जैसे आप ना माल बनाकर बेचते हो, मान लो माल बनाकर बेचते हो, तो माल क्या भगवान के आसमान से बरसता है क्या? टी शर्ट जैसे आप पहन के बैठे हो क्या आसमान से बरसा होगा? भाई वो कुछ नेचर ने हमको दिया होगा, कच्चा माल रहा होगा, उससे हमने क्या किया होगा? बनाया होगा, मैन्युफैक्चरिंग किया होगा, उसको यूजफुल थिंग में कन्वर्ट किया होगा। तो रॉ मटेरियल वो भी माल ही है, ठीक है। इसके अलावा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? माल अभी आधा अधूरा, फैक्ट्री में जैसी माल लेके गए तो माल आधा बना है आधा नहीं बना है, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। सेमी फिनिश गुड्स बोल सकते हैं। और अंत में होता है बच्चों कौन सा गुड्स? फिनिश गुड्स, या फिर इसको कंप्लीट गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट गुड्स, जो माल बना बनाया पका पकाया बिल्कुल बन गया, पेटी पैक है, बिल्कुल पैकिंग होके पड़ा हुआ, उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। समझ में आ गया? एसेट्स है सारे, क्या है? एसेट्स है भैया, क्या है? सारे एसेट्स है। ऑलराइट, अब इसके बारी आती है किसकी? डेटर्स की। किसकी बारी आती है? डेटर्स की। अब आप बोलोगे सर ये डेटर्स का मतलब क्या होता है? थोड़ा नयापन दिख रहा है, ठीक है। डेटर का मतलब ये होता है, मान लीजिए आप हो और ये आपका क्या है? एक कस्टमर है, ठीक है। आप मान लीजिए ये है और ये आपका एक कस्टमर है, ठीक है। आपने इस बंदे को कैश सेल्स बेचा, कैश सेल्स किया, नगद माल बेचा 10,000 का। मान लो आपने इस बंदे को 10,000 का माल नगद में बेचा, क्या हुआ होगा? सोचो, इमेजिन करो, आपने इसको माल दिया होगा, बदले में रोकड़ा लिया होगा। माल दिया, रोकड़ा लिया। इस आदमी से कोई वास्ता है आपका? कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं सर, पैसा दिया, माल लेके चला गया, क्या लेना देना अपने को? समझ में आया? लेकिन अगर मान लो आपने इस बंदे को नगद माल नहीं बेचा बल्कि उधार माल बेचा, क्रेडिट सेल्स किया। अगर आपने इस बंदे को उधार में अगर माल बेचा होता तो बताओ, आपने 10,000 का माल इसको बेचा, ठीक है, माल ले लिया, बदले में कुछ मिला आपको? नहीं। वो बोला 2 महीने बाद दूंगा सर पैसा, आपने बोला चल ठीक है। तो बताओ इस 2 महीने तक आपका उससे कोई लेना देना है? हाँ सर, रिलेशन बना। पहली बात तो ये है कि हमारा उसके ऊपर पोजीशन बन रहा है ना, हमारा उसके ऊपर क्या बन रहा है? पोजीशन। भाई मैंने तो 10,000 का माल बेचा है, तेरे को मेरे को पैसा देना है, तो पहले तो हमारा उसके ऊपर क्या बन रहा है? अधिकार बन रहा है। और 2 महीने तक उसके ऊपर नजर रखेंगे नहीं रखेंगे? कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है रखेंगे ना नजर। तो भाई इस बंदे से हमारा रिलेशन बना कि नहीं बना? तो इस बंदे को हम कहते क्या है बिजनेस में? इसको बंदे को कहते हैं डेटर। क्या कहते हैं? डेटर्स। क्या कहते हैं? डेटर्स। जैसे आप दुनिया में आए, इस दुनिया में जैसे ही आपने कदम रखा तो आपको पता चला ये मम्मी है, ये पापा है, ये भाई है, ये बहन है। स्कूल गया, पता चला ये दोस्त है। टीचर्स को देखे तो ये अच्छा, इनसे मेरा रिलेशन टीचर का है। सबसे एक रिलेशन पता चला कि नहीं पता? सबका एक रिश्ता है कि नहीं आज के डेट पे? वैसे बिजनेस के फील्ड में जिस बंदे को आप उधार में माल बेचते हो, बंदा आपका डेटर होता है। सबका नाम होता है अपना, भाई दोस्त का भी अपना अपना नाम होता है, लेकिन बोलता है ये मेरा दोस्त है। देखो नाम लेते हो क्या? ये मेरा हर्ष है या ये मेरा ईशान है, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं, आप क्या होता है? दोस्त है मेरा, है ना, ऐसा होता है। तो ये हमारा डेटर है। क्या है? ये डेटर है हमारा। क्या है? डेटर है। इसके बाद बच्चों बारी आती है किसकी? बिल्स रिसीवेबल की। किसकी बारी आती है? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल की बारी आती है। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? देखो आपने इस आदमी को क्या किया? माल बेचा 10,000 का, क्या इसने पैसा दिया? क्या बोला? 2 महीने बाद दूंगा, बोला कि नहीं बोला? और मान लो नहीं दिया तो क्या कर लोगे? क्या गारंटी भैया? तो आप क्या करोगे? इससे लिखवा लोगे। जब आप इससे माल बेचे ना, जैसे ही आपने 10,000 का, ये बोला 2 महीने बाद पैसा दूंगा, तो आप बोले चल लिख के दे दे, प्रॉमिस कर दे, साइन कर दे। तो आप क्या करोगे? इसके नाम से एक बिल लिखोगे और ये बंदा क्या करेगा? उसमें एक्सेप्टेंस करके साइन करेगा और अपना एक्सेप्टेंस दे देगा और बिल आपके पास आ जाएगा, वो प्रूफ रहेगा आपके पास। तो वो डेटर नहीं रहा आपका, उसने लिख कर दे दिया ना, तो वो डेटर नहीं रहा, बल्कि वो बिल आपके पास आ गया। क्या आ गया है? बिल। वो बिल में इतनी ताकत है कि वो बिल से आप कहीं से भी पैसा आप मैच्योर करा सकते हो। किसी और को भी दोगे तो आपको पैसा क्या हो जाएगा? मिल जाएगा वो बिल से, इतनी ताकत होती है बिल में। तो बेटा इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं? जब यही डेटर हमको राइटिंग में क्या करता है? लिख कर दे देता है, साइन करके, उसको क्या कहेंगे? बिल्स रिसीवेबल। समझ आया? इसके अलावा और भी कुछ एसेट्स होते हैं, लाइक प्रीपेड एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। इसके बारे में चर्चा मैं बाद में करूंगा, अभी नहीं करूंगा। वैसे ही होता है एक्रूड इनकम। क्या होता है? एक्रूड इनकम होता है। इसके बारे में भी चर्चा मैं बाद में करूंगा। देखो ना, यहाँ एक्सपेंसेस या इनकम लिखा, आप बोलोगे सर इसको एसेट्स में कहाँ ले आए आप? लेकिन ये एक्सपेंसेस या इनकम नहीं है, नाम इसके साथ लगा तो इसको एक्सपेंसेस या इनकम मत मानना, ये एसेट्स ही है। क्या है? तो बच्चों ये हुआ एसेट्स का डिटेल। तो तुम लोगों को टेक्निकल वर्ड समझ में आया? एसेट्स क्या होता है? अभी फिलहाल एसेट्स के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नोट करिए जल्दी से। ओके बच्चों, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइबिलिटीज के बारे में। किसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ? लाइबिलिटीज। तो देखो बच्चों, लाइबिलिटीज भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है फिक्स लाइबिलिटीज, ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी। और एक होता है करंट लाइबिलिटी। इसका भी सेम डेफिनेशन है।
ठीक है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब लोन। जिस प्रकार एसेट्स को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, एसेट्स है, उसी प्रकार लायबिलिटी ऐसा है जिसको आपको रीपे करना है। क्या करना है? रीपे करना, वापस करना है पैसा आपको। अब वापस करना है तो करंट नॉन करंट लायबिलिटी कौन होंगे? ऐसी लायबिलिटीज जिसका रीपेमेंट आपको लॉन्ग पीरियड में करना है। मतलब आपको क्या करना है? 2 साल, 3 साल, 5 साल, लाइफ टाइम में वापस करना उनका पैसा, उसको बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है। और करंट लायबिलिटी किसको बोलेंगे? ऐसा लायबिलिटी जिसको बहुत शॉर्ट पीरियड में आपको पैसे वापस करना है, 1-2 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर आपको पैसे क्या करना है? वापस करना है, उसको बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट लायबिलिटी। या फिर बोल सकते हैं जिसका वैल्यू साल भर फिक्स है वो फिक्स लायबिलिटी है, नॉन करंट। और जिसका वैल्यू साल भर, वो लायबिलिटी जिसका बर्डन कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा है, करंट लायबिलिटी। समझ आया? चलो एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि कैपिटल, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? कैपिटल। आप बोलोगे सर कैपिटल क्या होता है? देखो, कैपिटल का मतलब होता है बच्चों, ये बिजनेस है और बिजनेस का कौन है? ओनर। ये बिजनेस है और बिजनेस का कौन है? ये ओनर है। ठीक है, ओनर है। तो बिजनेस का ओनर क्या करता है? जब अपने जेब से, जब बिजनेस स्टार्ट करता है, देखो कोई बिजनेस स्टार्ट करना तो भाई कुछ तो आपको लगाना पड़ेगा ना। तो बिजनेस का ओनर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस में कुछ कैश लगाता है, कुछ गुड्स लगाता है, और भी कुछ एसेट्स वगैरह वगैरह, कुछ बहुत सारे फैक्टर्स लगाता है बिजनेस में। तो ये पैसे सब अपने घर से लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? अपने जेब से लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? मतलब जब बिजनेस का ओनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी अपने घर से, अपने जेब से जो कुछ भी लगाता है, अपने पर्सनल एसेट्स से, उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आप बोलोगे सर ये लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि मैंने बोला था कि आपको एक कैरेक्टर में ढलना है, और वो कैरेक्टर क्या है? बिजनेस। तो देखो ये सारी चीजें आपके पास आ रही है ना भाई। मालिक आपके पास इतना सारा कुछ पैसा लगा रहा है, किस आशा से लगा रहा है? कि आप उसको बदले में क्या दोगे? प्रॉफिट दोगे। तो आप बिजनेस हो, आपके ऊपर एक बर्डन क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे भैया मालिक ने मेरे ऊपर कैश लगाया है, मेरे ऊपर गुड्स लगाया है, मेरे ऊपर एसेट्स लगाया, भैया मुझे क्या करना है? इनको वापस करना है। क्या है तुम्हारे लिए? लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी। समझ आया? इसके अलावा लोन्स, लोन लोगे तो क्या है भैया? लायबिलिटीज है। बैंक लोन लोगे, बैंक लोन लोगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग करोगे। बोरो मतलब क्या होता है? उधार लेना, वही लोन ही होता है, बोरो करोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्लियर है आपको? करंट लायबिलिटी सीख लो। करंट लायबिलिटी में क्या आता है? करंट लायबिलिटी में सबसे पहला आता है क्रेडिटर्स। क्या आता है? क्रेडिटर्स। आप बोलोगे सर क्रेडिटर क्या है? ये तुम हो और एक पर्सन है। इस बंदे से आपने कैश में गुड्स परचेस किया, कैश परचेस किया, क्या इस बंदे से कोई मतलब? कोई मतलब नहीं। लेकिन इसी बंदे से अगर आप उधार में माल खरीदते, कैसे माल खरीदते? उधार में। तो माल आप लेकर आ गए, क्या बदले में कुछ दिए? बताओ, बर्डन क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रेशर क्रिएट हो रहा है आपके ऊपर, भैया पैसा वापस करना पड़ेगा सामने वाले को। क्या है तुम्हारे लिए? बर्डन है, मतलब लायबिलिटी है। क्या है? और इस बंदे से रिलेशन बना कि नहीं बना? तो क्या कहेंगे इसको? क्रेडिटर्स। क्या कहेंगे? जैसे एसेट्स के टाइम पे नहीं देखे थे, जिस बंदे को आप उधार माल बेचते हो बंदा डेटर है, तो भैया खरीदते भी तो होगे। तो क्या है तुम्हारे लिए? क्रेडिटर है। क्या है? क्रेडिटर्स है। क्लियर है? और जब यही क्रेडिटर लिख कर, सॉरी इस बार राइटिंग में प्रॉमिस कौन करेगा? हम कि वो? हम करेंगे। तो हम राइटिंग में प्रॉमिस कर रहे हैं हम लोग। क्या हुआ हमारे? लायबिलिटी बिल्स पेबल। क्या बोलेंगे? बिल्स पेबल। समझ में आया? लायबिलिटी होता है। इसके अलावा होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चों क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा है। कितना जमा है? आपको आवश्यकता है 2.5 लाख की, मतलब 2,50,000 की। बताओ अपने अकाउंट से कितना निकाल सकते हो? भाई जमा कितना? 2 लाख है, जरूरत है 2.5 लाख की। कितना निकाल सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही निकाल सकते हो। लेकिन आपने निकाला 2.5 लाख और निकला भी कितना? 2 था लेकिन 2.5 निकाला, निकला भी कितना? एक्स्ट्रा निकला। ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। मतलब आपके अकाउंट में जब कुछ बैलेंस होता है, बैलेंस से जब आप एक्स्ट्रा निकालते हो उसको क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। आप बोलोगे तो बड़ा अच्छा, चलो हम भी आज ट्राई करते हैं। ये फैसिलिटी हर किसी को नहीं मिलती, कुछ बिजनेसमैन लोग को मिलती है, जो रेगुलर उनका बैंक के साथ ज़्यादा रिलेशन होता है, रेगुलर। ठीक है, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद बारी आती है तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। इसके अलावा हो गया तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसके बारे में चर्चा हम अलग से करेंगे ना, इसको अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, बट इसको मान के चलिए कि लायबिलिटी है। इसके अलावा होता है तुम्हारा अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम, तो इसके बारे में भी चर्चा हम कब करेंगे? बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे इसके बारे में चर्चा।
तो बच्चों आज हमारा मकसद था थोड़ा सा आपको टेक्निकल वर्ड बताने का अकाउंटेंसी के बारे में, जो हमने क्या कर दिया आपको बता दिया। कल से हम प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट कर देंगे जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे कि हम एंट्री कैसे करते हैं। मैंने बोला ना अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल अगर मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगा भी ना सब ऊपर से जाएगा, आपके क्या पढ़ा रहे कुछ समझ ही भी नहीं आने वाला, करके सब्जेक्ट टफ लगता है। बट मेरी नज़र में सब्जेक्ट सबसे आसान है अकाउंटेंसी, अगर जितने रिदम से चलेंगे हम लोग को। क्लियर है? तो अगली मुलाकात कल क्लास में होगी। तो यहाँ तक नोट हो गया है? चलिए, थैंक यू बच्चों।